की सुर्खियां दर्ज जाएगी। भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया। पाकिस्तान के दहशतगर्दों के ठिकानों पर बड़ा मिसाइल हमला। 29 घंटे की मुसलसल हड़ताल। कोलवरी में अथॉरिटी ने कानकनी जा बहत की बेटी को मुलाजमत का लेटर दे दिया। मॉक ड्रिल में तलबा को बताया गया कि जंग की सूरत में क्या करना चाहिए। सेल ISP मिल्स की मसनूआत को CII ग्रीन प्रो सर्टिफिकेशन मिल गया। LOC और बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी फौज में फायरिंग से 2 बच्चे और 7 अफराद हलाक हो गए। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. BBA Honours, BCA Honours, BSc Biotechnology Honours, DHM Autonomous रिसर्च इंस्टीट्यूशन काजी नजरुल यूनिवर्सिटी मगरबी बंगाल और AICTE मंजूर शुदा कॉलेज से वाबस्ता। दाखिला जारी www.research.ac.in। दाखिला जारी है। दाखिला के लिए कॉल करें। हमारा नंबर है 8509276747 9339316820 8389866920। नए कैंपस की नई शुरुआत। सेशन 2025-26 की क्लासेस हमारे बिल्कुल नए कैंपस पर शुरू होती है, जो एक दिलचस्प सफ़र के लिए तैयार हैं। NRI कोटा की आड़ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सीटों की खुली फरोख्त के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई इलाकों में छापे मारे। इसरार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि NRI कोटा में गैर मुल्की शहरियों के लिए मखसूस सीटें भारी रकम में फ़रोख्त की जा रही थी। इस घोटाले में कुछ बाअसर लोगों की शमूलियत सामने आ रही है। ED के अहलकारों ने कोलकाता के 4-5 इलाकों बिशमोल न्यूटाउन, बालीगंज और किराया में छापे मारे। इस दौरान कई अहम दस्तावेज़ात, मोबाइल और लैपटॉप कब्ज़े में ले लिए गए। ज़राए के मुताबिक तहकीकात में अब तक कई निजी मेडिकल कॉलेजेस से वाबस्ता बाअसर अफराद के नाम सामने आए हैं। इस घोटाले में कई करोड़ रुपए का लेन देन बताया जाता है। तहकीकाती एजेंसी ये भी देख रही है कि आया इसके पीछे सियासी या इंतज़ामी तहफ़्फ़ुज़ है। इस वाक़या को संजीदगी से लेते हुए मरकज़ी हुकूमत ने तशवीश का इजहार किया है और ED को जल्द अज़ जल्द तहकीकात मुकम्मल कराने और सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया। पाकिस्तान के दहशतगर्दों के ठिकानों पर बड़ा मिसाइल हमला। भारत ने मुजफ्फरबाद, कोटली और बहावलपुर में दहशतगर्दों के ठिकानों पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। इस हमले में बड़ी तादाद में दहशतगर्दों के मारे जाने का खदशा है। अब तक दहशतगर्दों के दिगर ठिकानों में 100 से ज़ायद दहशतगर्दों के मारे जाने की तस्दीक हो चुकी है। ये हमला ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 दहशतगर्दों के ठिकानों पर किया गया है। हिंदुस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक भी की है। हिंदुस्तान में PO के बड़े दहशतगर्दों के ठिकानों पर तबाह कर दिया है। यहाँ दहशतगर्दों के कम अज़ कम 5 ठिकाने तबाह किए गए हैं। पाकिस्तान में अब तक दहशतगर्दी के 9 बड़े ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं।
दावा किया जाता है कि हिंदुस्तान ने जैश लश्कर और हज़्बुल मुजाहिदीन के ठिकानों को धमाके से उड़ा दिया है। एक बार फिर जहेज या खानदानी तनाज़ा से मुतालिक मशतबा मौत से इलाके में कशीदगी फैल गई है। बाराबनी थाना इलाका के इंचूरिया गांव में एक शादीशुदा खातून की मौत को लेकर जबरदस्त हंगामा। मनोज शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि साल 2012 में झारखंड के निरसा थाना इलाका के चंचूरिया गांव के रहने वाले जैबुन घोष की शादी पूनम से हुई थी, जो कि भवन रेस के इलाका की पूजा की बेटी थी। शादी के चंद साल बाद ये खानदानी झगड़ों और नाइत्तेफाकी की खबरें मंजर आम पर आने लगी। 5 मई को पूजा की अचानक मौत की खबर उसके वालिदैन को दी गई। जब वो पहुंचे तो देखा कि लाश को रस्सी के फंदे में लपेटकर कहीं ले जाया जा रहा है। वालिदैन ने फौरन हंगामा आराई शुरू कर दी और लाश को रोककर पुलिस को बुलाया। सूरत हाल को देखते हुए बाराबनी थाना पुलिस ने शौहर जिंदगी घोष को हिरासत में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू की। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लवाहकीन के बयान की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। पूजा के 2 बच्चे भी हैं। सेल आईएसपी मिल्स की मसनूआत को CII ग्रीन प्रो सर्टिफिकेशन मिल गया। इसको स्टील प्लांट को इसके WRPM के साथ फराहम किया गया है और USMTMT रिबार्स और भारत में तैयार होने वाली सख्ती मसनूआत के लिए CAA ग्रीन बिजनेस सेंटर की जानिब से बावकार ग्रीन प्रो सर्टिफिकेशन से नवाजा गया। यह एतराफ़ माहौल के तय ISP की वाबस्तगी और ग्रीन स्टील की तैयारी में उसके अहम किरदार की अक्कासी करता है। ग्रीन प्रो सर्टिफिकेशन का अमल ISP के लिए डिज़ाइन किया गया है। CGM आनंद घोष, DGM सेक्रेटरी और सीनियर मैनेजर अंकुर भादुरी पर मुश्तमल टीम के ज़रिया तब्दीली को कामयाबी के साथ नाफज किया गया। ED उपेंदु घोष ने टीम की लगन की तारीफ़ की और मुस्तकबिल में उनकी मुसलसल कामयाबी की उम्मीद जाहिर की। ये सर्टिफिकेशन ISP को फ़रोग़ देता है। अपनी सब्ज़ मुसद्दक़ा मसनूआत की नीट सेल्स रियलाइजेशन में 5 से 7% इजाफे की तवक्को रखता है। मॉक ड्रिल में तलबा को बताया गया कि जंग की सूरत में क्या करना चाहिए। बिपिन पाल की रिपोर्टों के मुताबिक आसनसोल चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की सिविल डिफेंस टीम की पहल प्रदेश बंधु बॉयज़ स्कूल में एक मॉक ड्रिल और बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद तलबा को हंगामी हालात में मुनासिब जवाब देना सिखाना था। शहरी दफ़ा की टीम दिन के वक्त महफूज जगहों पर पनाह लेने और रात को कम रोशनी के इस्तेमाल की अहमियत पर जोर देती है। प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर 2 मिनट के लिए सायरन बजाए जाते हैं, जो हंगामी सिग्नल की अलामत के लिए इस्तेमाल होते हैं। सायरन सुनते ही तलबा अपनी मेज़ों के नीचे छुप गए या फ़र्श पर लेट गए। अगर आप बाज़ार में हैं या बाहर में तो महफूज जगह पर कैसे पहुँचे, और अगर आप कसीरुल मंजिला इमारत में हैं तो थाने में जाने की सिफारिश की जाती है। स्कूल के प्रिंसिपल बेदियानाथ औरंग ने कहा, ये मॉक ड्रिल और बेदारी प्रोग्राम न सिर्फ तलबा बल्कि वालिदैन और स्कूल के अमले के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। कोलकाता और लालकुआन के दरमियान में मौसम गर्मा में खुसूसी ट्रेन चलाने के लिए मशरिकी रेलवे
आसनसोल मौसम गर्मा के दौरान मुसाफिरों के मतवफ़ा रश को ख़त्म करने के लिए रेलवे ने कोलकाता और लालकुआन के दरमियान एक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फ़ैसला किया है। ये ख़ुसूसी ट्रेन इस मौसम के दौरान मुसाफिरों के इजाफ़ी रश को एडजस्ट करने के लिए इजाफ़ी सलाहियत और लचक फराहम करेगी। 05:60 लालकुआन कोलकाता समर स्पेशल लालकुआन से 13:35 में रवाना होगा। हर जुमेरात को 15 मई 2025 और 26 जून 2025 के दरमियान 23:55 में कलकत्ता पहुंचने के लिए अगले दिन 05:05 कोलकाता लालकुआन समर स्पेशल 5 बजे कोलकाता से रवाना होगा। हर हफ्ता को 17 मई 2025 और 28 जून 2025 के दरमियान 15:45 में लालकुआन पहुंचने के लिए अगले दिन ट्रेन रास्ते में दोनों सिमतों में मशरकी रेलवे के दायरा इख्तियार के आसनसोल डिवीज़न के ऊपर दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जेसीडी स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में जनरल सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास और एयर कंडीशन रहाइश होगी। 29 घंटे की मुसलसल हड़ताल। कोलवरी में अथॉरिटी ने कानकनी जा बहत की बेटी को मुलाजमत का लेटर दे दिया। लाली गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक 29 घंटे की मुसलसल तहरीक की इत्तलाआत के मुताबिक और यही मुतालबा की तकमील है। मंगल की दोपहर कोलवरी डिपार्टमेंट ने मतवफ़ा कानकनी की बेटी को मुलाजमत का लेटर दिया। साबिक एमएलए मगरबी बर्दवान ज़िला तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन उज्जवल चटर्जी कोलवरी एजेंट और दिगर मौजूद थे। इसके बाद कुंबा के लोग कानकनी की लाश को कोलवरी के दफ्तर से ले गए और आखिरी रसूमात के लिए रवाना हो गए। इत्तेफाक से मगरबी बर्दवान ज़िला के आसनसोल में सेलिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रामनगर कोलवरी में ड्यूटी के दौरान केदार पाल नामी कारकन की एक हादसे में मौत हो गई। ये हादसा तकरीबन 3 माह कबल 16 फरवरी को पेश आया था। पीर की सुबह से ही मतवफ़ा मज़दूर के अहल खाना, रिश्तेदारों और मुकामी लोगों से मतवफ़ा मज़दूर की ज़ेर कफ़ालत बेटी को मुलाजमत देने का मुतालबा करते हुए कोलवरी के एजेंट को घेरे में ले लिया और एहतजाज शुरू कर दिया। कारकन की लाश को कोलवरी के एजेंट ऑफिस में छोड़ दिया गया। जामताड़ा पुलिस ने मेहिजाम में एक शख्स को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। थाना मेहिजाम के इलाके में जामताड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शख्स को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सुपरिटेंडेंट से मौसूल होने वाली खुफिया इत्तला की बुनियाद पर थाना मेहिजाम के इलाके में अंसदाद जराइम का सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त अर्पिन कुमार दास 27 साल, वालिद संजय कुमार दास साकना का लेटला मेहिजाम के नाम से हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्तौल, एक मैगजीन और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। इसके अलावा उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन और एक हुंडई ऑन कार भी जब्त की गई। इसकी गिरफ्तारी के बाद मुकदमा नंबर 30/2025 मोरखा 26 मई 2025 को मेहिजाम पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की दफ़ा 25 और 26 के तहत दर्ज किया गया है। सीआरपी टीम ने हिंदुस्तान केबल्स का दौरा किया।
सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक खसूसी टीम ने बुध की सुबह बाराबनी असेंबली के सलानपुर ब्लॉक में वाक़ई हिंदुस्तान केबल्स के अहाता का दौरा किया। DIG रैंक के अफसर की सरबराही में 4 रुकनी टीम ने फैक्ट्री के पूरे अहाते का दौरा किया, ताहम उन्होंने सहाफ़ियों से गुरेज किया और कोई तबसरा नहीं किया, जिससे अहले इलाका के ज़हनों में तजस्सुस और सवालात ने जन्म लिया। तवील अरसे से बंद हिंदुस्तान केबल्स के इस दौरे ने मुकामी लोगों के ज़हनों में नई उम्मीद जगाई है। पूर्णा बासन समिति के सदर सुभाष महाजन ने कहा कि जब भी पोलिंग का मौसम आता है, मरकज़ी एजेंसियां यहां का दौरा करती है, लेकिन हमारा एक ही मुतालबा है कि इस जगह नई सनतें लगाई जाएं। अगर सनतें आएंगी तो इलाके के आम लोगों के लिए रोज़गार के मौक़ा पैदा होंगे। LOC और बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी फ़ौज में फायरिंग से 2 बच्चे और 7 अफराद हलाक हो गए। पाकिस्तानी फ़ौज ने बुध के रोज़ जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाक़े दर्जनों सरहदी देहातों पर फायरिंग की, जिसमें एक खातून और 2 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक और 38 ज़ख्मी हो गए। हुक्काम ने कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी फ़ौज को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 अहदाफ पर मिसाइल हमले किए गए। तमाम 7 अमवात ज़िला पूंछ में हुए, जो शीलिंग से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए, और 25 दिगर ज़ख्मी हुए। हुक्काम ने बताया कि बारामूला ज़िला के अड़ी सेक्टर में 10 और राजौरी ज़िला में 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अब है समय मोमेंट के SMS का। Peace is more than just an absence of war. True peace is justice, true peace is freedom, and true peace dictates the recognition of human rights. अमन जंग की अदम मौजूदगी से ज़्यादा है। वो टुकड़ा इंसाफ है, 2 टुकड़ा आज़ादी है, और 2 टुकड़ा अमर इंसानी हुकूक की पहचान है। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।